डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशल चेंज वाई एजुकेशन। सोशल चेंज सोसाइटी में होने वाले वह परिवर्तन होते हैं जो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं और फिर वो उनके कार्यों में, उनकी संरचना में नज़र आने लगते हैं। सोशल चेंज का मीन्स व्यक्ति के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। एजुकेशन किस तरह से सोशल चेंज में एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। एजुकेशन का जो एम्स होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन के थ्रू एजुकेशन चाहती है कि वो समाज में परिवर्तन लाए, समाज में कुछ अच्छे गुणों का, अच्छे नियम का समावेश करे और एजुकेशन के थ्रू ही जो एजुकेशन है वो सामाजिक क्रांति लाने का साधन बनती है। सामाजिक मूल्यों का विकास भी एजुकेशन द्वारा ही होता है। एजुकेशन चाहती है कि सब परस्पर भाईचारे से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें। तो इन सब चीज़ों में भी जो परिवर्तन होता है वो अच्छे व्यवहार से, अच्छे संस्कार से होता है, जिसमें एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कूल एवं कॉलेजों को सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाना। स्कूल कॉलेजों में जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो स्टूडेंट करते हैं वो तो उसका टाइमिंग होती है कि हाँ 8 से 1 बजे तक हमने कर लिया, 8 से 9 से 2 बजे तक, 10 से 3 बजे तक। उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक तरह से यूज़लेस होते हैं, खाली पड़े रहते हैं। तो अगर हम सोसाइटी के लोगों को उसमें शिक्षित करें, उन्हें एजुकेशन का केंद्र बनाएं, समुदाय के लोगों को एजुकेटेड करें, तो इससे समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। और सामाजिक परिवर्तन अगर अच्छे उसमें हो तो वो सामाजिक उन्नति का कारण बनता है। समाज सेवा कार्यक्रमों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना। जिस तरह से कोई भी सामाजिक कार्य अगर हम करें, जैसे पिछड़े वर्गों का, दीनहीनों की सहायता करें, उनके लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, तो उससे भी बहुत अच्छा उनके लिए होता है और वो सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है। सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनिवार्यता। हर स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है या फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, अडल्ट एजुकेशन वाले, या वोकेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, या फिर कोई आपदा आ जाती है जैसे बाढ़ या कहीं आग लग गई या भूकंप आ गया, तो उसके लिए कैसे राहत कार्यक्रम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हर स्टूडेंट के लिए कि 1 महीने का या 2 महीने का, 1 वीक का, 2 वीक का, इस तरह का कोर्स, इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य कर देना चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का आयोजन हो, जिससे सभी वर्गों को, सभी जातियों को, वंशों को, लिंगों को उसमें भेदभाव ना करते हुए सबको एजुकेशन मिले। और अगर एजुकेशन मिलती है तो वो सोशल चेंज का कारण बनती है और हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। समान स्कूल व शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अगर हम बात करें अपने भारतीय संविधान की, तो अगर हम देखें कि यहाँ जो स्कूल हैं वो कॉमन स्कूल भी हैं, पब्लिक स्कूल भी हैं, कॉन्वेंट स्कूल भी हैं, ईसाई मिशनरियाँ भी हैं, तो ये उसकी धज्जियाँ उड़ाते नज़र आते हैं। समान शिक्षा कहाँ है? जो अमीर और गरीब के वर्ग की खाई है वो और ज़्यादा चौड़ी होती चली जा रही है। इस तरह जो समान स्कूल और एजुकेशन सिस्टम होगा तो हमारे विद्यार्थी जो पढ़कर निकलेंगे उनमें ना तो अपर लेवल की भावना होगी और ना हीन भावना होगी, और वो बिना जाति, समुदाय और आर्थिक परिस्थितियों सभी को अलग करके हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए।
स्त्री शिक्षा को, वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। कहते हैं अगर किसी भी समाज की हालात को देखना हो तो वहाँ की वुमेन्स की कंडीशंस को देखो, इससे अच्छे से पता लग जाएगा कि वो समाज कैसा है और कैसी उन्नति कर रहा है। अगर हमें समाज की उन्नति करनी है, अपने राष्ट्र को, अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो हमें वहाँ की महिलाओं को एजुकेशन देना ज़रूरी है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और अगर महिला फिर समाज शिक्षित होता है, राष्ट्र शिक्षित होता है। लेकिन अगर महिला ही शिक्षित नहीं होती है तो वो समाज अवनति की ओर अग्रसर होता चला जाता है। इसके अलावा हमें जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए निःशुल्क शिक्षा हो और उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था हो, जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी भी फैसिलिटीज़ मिले। और सबसे बढ़कर हमें जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो जातिवाद, वर्णवाद को अलग करके सबको समान एजुकेशन दे, सामाजिक समानता में आस्था रखे और अस्पृश्यता से घृणा करे। स्त्रियों को भी समानता का भाव मिले और पिछड़े वर्गों में भी सम्मान और सद्भाव की भावना हो। तो दहेज जैसी कुरीतियों के प्रति भी घृणा आए, अंधविश्वासों से छुटकारा मिले, देश की सामाजिक संस्कृति के प्रति आस्था हो और प्राचीन मूल्यों और जो न्यू मूल्य हैं उनमें दोनों में समन्वय होना चाहिए। तब हमारा जो सोशल चेंज है वो एजुकेशन के द्वारा बहुत अच्छे से होंगे। और जो हम सामाजिक उन्नति करना चाहते हैं, एजुकेशन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उद्देश्यों में परिवर्तन कैसे आते हैं, इसके क्या करैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो व्यक्तियों के एक्सपीरियंस में चेंज आता है, उसके बाद फिर किसी पर्सन्स के एटीट्यूड में चेंज आता है, फिर आइडियाज़ में चेंज आता है, और फिर जो सामाजिक संबंध होते हैं उनमें चेंज आता है, फिर सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके बाद सोशल चेंज आता है। तो सोशल चेंज के लिए जो बाधक तत्व हैं वो भी हैं, जैसे जाति, इसका एक बहुत बाधक तत्व है। कोई भी अपनी जाति में जो भी उसकी परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उन्हें दूर नहीं करना चाहता। सब अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, तो अपनी संस्कृति, अपनी ही जाति में बंद रहना चाहते हैं। तो ये जो जाति होती है वो एज सोशल चेंज में एक बाधक का काम करती है। बट एजुकेशन के माध्यम से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हो रहा है कि लोग अदर कास्ट में भी मैरिज करने लगे हैं और दूसरे कास्ट वालों को भी समानता से मतलब भेदभाव नहीं करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो एजुकेशन के माध्यम से ही है कि वो इसमें सोशल चेंज आ सकता है। और इसके अलावा जो रिलीजन होते हैं, तो जो व्यक्ति होते हैं उनका जो क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप जो स्टार्ट होते हैं वो रिलीजन के माध्यम से ही स्टार्टिंग होती है। अब उसके रिलीजन में क्या है, क्या अच्छा माना जाता है, क्या बुरा माना जाता है, इसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव करता रहता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की भावना है कि सभी धर्मों को बराबर का भाव दिया जाए, बराबर सम्मान दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे धर्मों के लोग हमारे धर्म का सम्मान करें तो हमें भी उनके धर्म का सम्मान करना होगा। क्षेत्रवाद, रीजन भी, मतलब हर कोई अपने एरिया को अच्छा समझता है। जो स्टेट का बंटवारा हुआ वो भी रीजन के अकॉर्डिंग हुआ, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज है, हर कोई अपनी लैंग्वेज को अच्छा समझता है और अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरे की लैंग्वेज को ना सीखना चाहता है और ना ही उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें और एक दूसरे का मजाक उड़ाए बिना, अगर हम ये सोचें इससे हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हम भी उसकी भाषा का एक वर्ड भी नहीं जानते, तो
जितना हम एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानेंगे, संस्कृति के बारे में जानेंगे, जाति के बारे में जानेंगे, और एजुकेशन के माध्यम से ही ये सब हो सकता है। और हमारे अंदर जो कट्टरपन है, चाहे वो धार्मिक कट्टरपन हो या जाति का हो, रीजन का हो या क्लास का हो, तो ये सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो सोशल चेंज के लिए एजुकेशन एक बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली माध्यम है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एजुकेशन के माध्यम से ही हम सोशल चेंज ला सकते हैं, अच्छे से अपने समाज की उन्नति कर सकते हैं। थैंक यू।